ये पूरन पोली हमारे घर की सबसे फेवरेट बन गई है, क्योंकि पूरन पोली मैं ऐसे बाहर बहुत कम खाती हूँ। कभी भी खाना रहता है तो जो मेरे घर में काम करते हैं वो महाराष्ट्रियन है, तो वो बना के खिलाते थे मुझे। बट यहाँ जब से मैं खाई हूँ, ये पूरन पोली के सिवा फिर हमने कोई दूसरा पूरन पोली खाए नहीं। और आज तो मैं ख़ास लेने के लिए आई हूँ। मैंने ऑर्डर भी नहीं किया, जस्ट आकर उनको बोली तो फिर बोले आप बैठो ये खाओ, तब तक वो बनाते हैं। और ये पूरन पोली किसके लिए मैं पार्सल कराने वाली हूँ और कहाँ लेकर जाने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह वो इत्मीनान से करेंगे बातें। ये इतने सारे ऑर्डर किया था मैंने, तो उन्होंने मैं बैठ के जब तक खाई तब तक बन गए मेरे ऑर्डर। एक बैग और वहाँ पे बन रही है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे देवर और नड़न सब लोग रहते, तो सबके हिसाब से पैकिंग करवाई हूँ इंशाल्लाह। और अब जा रही हूँ घर। इतना समंदर पार करके फिर उसके बाद गाड़ी से आगे जाके वहाँ से फिर लेकर आई मैं पूरन पोली। कुछ चीज़ें पार्सल करना है तो उसके लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हूँ। अभी तक तो घर नहीं गई हूँ क्योंकि इसमें सब पार्सल करना है। कुछ चीज़ें भी है, पूरन पोली भी है। इतना भागते भागते आई, वहाँ पे रखी हूँ पूरन पोली। कंटेनर लेके आई इतना बड़ा, और एक कंटेनर नहीं है, बहुत सारे हैं। फैमिली भी बहुत बड़ी है ना, इतना सारा पार्सल सब करी हूँ और सब घर का है, बाहर का कुछ भी नहीं, सिर्फ पूरन पोली बाहर से लेकर आई हूँ। और अभी मैं इतना तो अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, दो बैग अंदर पैक हो रहे हैं। अब कैसे मैं लेके जाऊँगी इसको क्या पता। और अचानक में भयानक कौवेली बात है। क्यों? दोपहर में बात हो रही थी घर, तो जैसे मैं पिछली बार गई थी ना, तो मेरी ननद ने मेरे को बताया कि भाभी सौदा नहीं लेंगे रमज़ान का। मैं बोली क्यों, मैं तो नहीं लेके जाती, और इतना अच्छा सौदा मिलता भाभी तुमको नहीं पता। तो मैं बोली नहीं, मैं तो बॉम्बे से ही सब लेती हूँ, लेकिन अभी इन दिनों किचन की रेसिपी बना रही हूँ और सूरत में तो एक चीज़ मिलती है, एक से। तो मेरा दिल चाहता है कि वहाँ की भी कुछ चीज़ें जो वहाँ स्पेशल मिलती है तो वो लेके आओ और अपने किचन में बनाओ, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ रमज़ान में तो पूरे रेसिपी और घर के लिए, बच्चों के लिए, दोस्त यारों के लिए थाली भेजना रहता है, वॉचमैन लोगों के लिए, है ना, तो सबके लिए। तो फिर मैंने बोला कि चलो फिर यही बहाने सूरत जाओ, क्योंकि पिछले रमज़ान हम लोगों ने वहाँ बिताए थे। अभी इस रमज़ान में तो मेरा अली भी इतना बिजी है, अमीन तो इतना बिजी है कि बाप रे, मेरे तो रील्स बनाने के लिए भी सोचना पड़ता कि कब टाइम निकाले, इतना ज़्यादा वो बिजी है। तो आज अगर मैं उसको टाइम दूंगी तो कल मेरा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ये साल रमज़ान यहीं करेंगे। बीच में कुछ ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह फिर चक्कर मार के आएंगे। तो अमीन और अली दोनों बोले कि आप ठीक है जाके आओ, मिल भी लो, और तुमको सौदा लेना है तो सौदा भी ले लो, और थोड़ा तुमको दिल करता है तो थोड़ा टाइम भी बिता कर। अब इन्होंने इतनी परमिशन दे दिया, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताने वाली। फिर मेरे को किचन का एक देखना है जाके क्या मिलता है उधर स्पेशल, क्योंकि मैं उस दिन सामान ले रही थी ना मलिदे का, तभी भी मेरे को बोले कि आपा उधर वो उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले आपा अंदर जाओ ना, रमज़ान का सौदा। मैंने रमज़ान में भाई कुछ अलग रहता है। हाँ बोले अलग रहता है, आप जाओ तो सही। तो देखती हूँ, मैं तो पहली बार देखने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाऊंगी। चलिए, सबका इमाम जामीन का सब पैसा निकाल के बस अभी निकली हूँ, और मेरी 2 जान, मेरी 2 फ्यूचर और मेरी 2 लगते जिगर बैठे हैं इधर। बिस्मिल्लाह। अमीन तू थोड़ा आगे तो ले यार सीट, इतना बड़े हाइट पर्सनैलिटी वाला बच्चा चाहिए था मेरे को, बट कुछ ज्यादा ही है तू, है ना। ये चला रहा मेरा अली गाड़ी, और ये सॉरी अली जरा शक्ल तो दिखा बच्चा, इधर झाग जरा। अबे अली जब भी हमें देखता था इसके दांत एकदम चमकते रहते ना। इसके तेरे ऐड के लिए बात करती हूँ, रुक जा। रानू भी आयला। चलो, शाम के टाइम मुंबई का ट्रैफिक, बाप रे बाप, एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, अभी तक स्टेशन पहुंचे नहीं है। और मेरी आँख भी बहुत ज़्यादा फड़क रही, अल्लाह रहम करे। मेरा छोटा बेटा बोलता टेंशन मत लो, पहुंच जाएंगे। बड़ा वाला बोलता अबे तू मम्मी को जाने दे और तू सामान लेके पहला पहुंचा। अब देखते, दोनों कोशिश कर रहे। बस अगली बार भी मेरी सूरत में ट्रेन छूट गई थी, पर इस बार पता नहीं। अमीन बोला आप जाओ फटाफट, मैं लेकर आता हूँ पूरा सामान। पता नहीं कितना सामान है, लेकर आ रहा, मैं भाग रही हूँ, मेरे से फास्ट भाग रहा है। गाड़ी भी आके रुकी है शायद। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन वहाँ से आ रही है। ये आ गई मेरी गाड़ी, और मस्त मेरा बेटा खड़ा है सब लगेज लेके। बाय बाय।
चलो हिफाजत से बच्चे ने सामान भी रख दिया और सीट भी सब अरेंज हो गई। अमीन ने रास्ते के लिए बहुत सारे ऑनलाइन से मुझे चिप्स मंगा के दिए। मुझे एक दो तो ऐसे मंगाए कि मुझे टेस्ट करके उसका रिव्यू बताना मम्मा, फिर मैं आपको मंगा के देता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक ओपन करी हूँ, बोला ये इतना खट्टा है ना, इतना खट्टा, आपको अच्छा लगे तो बताना मेरे को। टेस्ट कर रही हूँ, इसके चिप्स भी बहुत अलग दिख रहे हैं। छोड़ने के लिए आए थे 2 जन, लेने आए हैं 3 जन। ये सूरत, स्पेशल सूरत। अब भी मेरी आँख खुली और देखा था यहाँ पे पुदीने वाली चाय बन रही है। चलो मैं फटफट हो जाती हूँ फ्रेश, फिर पीती हूँ चाय, क्योंकि मैं जो काम के लिए आई हूँ मुझे उसके लिए भी जाना है, मार्केटिंग के लिए। रात को आई और आराम से खा पी के मज़े से सोई, सुबह उठी और दोपहर में प्रोग्राम था कि जो चीज़ के लिए आई हूँ बाज़ार तो वे जाओ, लेकिन ऐसी बुखार चढ़ी, ऐसी बुखार चढ़ी कि बाप रे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी उठने की। लेकिन जैसे तैसे उठी, नहा धो के फ्रेश हुई, चाय पी और अभी असर बाद निकली हूँ, जा रही हूँ थोड़ा बाज़ार के लिए। अब देखती हूँ यहाँ पे क्या स्पेशल है क्या नहीं है, मुझे तो कुछ इतना आइडिया नहीं है। बस अभी निकली हूँ बाइक पे। अब बाज़ार कैसे क्या मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ है कि जो ख़ास करके रमज़ानों में लिया जाता है। एक नज़र देखती हूँ, कुछ अच्छा लगे तो सब फिर शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे मसाले हैं, बट जहाँ से लेना था ये उनकी छोटी शॉप है, और जहाँ जाना था मेन सब चीज़ें लेने, वहाँ पे अभी लाइन लगाऊंगी तो आई थिंक 2 घंटे के बाद मेरी लाइन आएगी। फ़िलहाल सोच रही थोड़ा बहुत यहाँ से ले लूँ और बाद में वहाँ जाऊँगी तो वहाँ लेती हूँ। तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे मसाले। अब मेरे समझ में आया कि इतनी रश क्यों है, क्योंकि इतनी वैरायटी है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे पर हमारे कुकिंग करते करते कुकिंग ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह, मेरी गाड़ी चली गई थी आगे, पर ये वेजिटेबल अभी तो ये एक है, ये देखकर मेरा दिल ही नहीं हुआ कि मैं आगे बढ़ूँ। क्या भाजी है, सूरत में तो मेरी जान एकदम बस जाती है भाजियाँ देखकर। बैंगन तो देखो क्या मस्त सूरती बैंगन है। एक दिन के लिए ये सौदा ली हूँ, अभी पता नहीं, और जाने के टाइम तो क्या क्या भर के ले जाऊँगी पता नहीं है मुझे। यार भाजी लेने खड़ी रहो या उधर शॉप पे जाओ, सेल्फियाँ ही ख़त्म नहीं होती। ये लगा बेटा, मैं थोड़ा वो आगे से वो ले लूँ, पकड़, ये लगा, ये लगा देगी, आगे लगा देगी। ज़्यादा सब नकाबपोश लेडीज़ है, तो इसीलिए मैं अंदर पूरी तरीके से शूट नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज सब जो इतनी भी लेडीज़ आते हैं तो नकाब में रहते हैं। हालांकि मेरे साथ बहुत सारे लोग सेल्फी तो लेते हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं ऐसे भी इतने सालों से कभी भी किसी की इजाज़त के बिना किसी को आज तक वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। लेकिन ये है कि वो लोग नकाब में रहने के बाद भी मेरे साथ में आके वीडियो अपना सेल्फी लेते वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे शॉपिंग की और अच्छा हुआ मैं सूरत आ गई। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। क्या मस्त लेमन टी, नींबू मार के। तो भैया मुझे रोज़ ये टाइम पे आपको यहाँ मिलेगा। मैं बॉम्बे रहती हूँ, रोज़ कहाँ आऊँगी मैं यहाँ पीने के लिए। बहुत मस्त बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मस्त मस्त अच्छी चीज़ों के साथ में दिन गुजर रहा है यहाँ का। क्या रमज़ान का मैंने शॉपिंग करी, जो स्पेशली रमज़ान शॉपिंग के लिए आई थी, और रमज़ान की चीज़ों का जो मैंने सुनी थी उससे बढ़कर यहाँ पे सब चीज़ें। पर इतनी सारी चीज़ें तो मैं लेके जा नहीं सकती हूँ, तो जितना हो सके उतना तो ले लूँ। बाकी अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मुझे चाहिए रहेगी तो मैं कहाँ दूर है, फ़ोन करूँ या बोल दूँ तो आ जाएगा। और जैसे कि मैं आते वक्त बॉम्बे से लाई थी पूरन पोली,
अब मुझे खाना है पूरन पोली। और आज पता है चाय में रोज़ पत्ती वाली चाय बनाने का दिल चाह रहा है मेरा। अभी बनाऊंगी रोज़ पत्ती वाली चाय और उसी के साथ में यहाँ पे करूँगी पूरन पोली गरम, और उसके साथ साथ मस्त चाय पीऊँगी। और उसके बाद जितना मैं थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ तो उसको सब पैक करना है, तो इंशाल्लाह पैक भी करती हूँ और एक झलक आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन हकीकत है सूरत में बहुत अच्छा रमज़ान का सौदा मिलता है, बहुत मस्त और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो दमन से भरूच से खास करके सौदा लेने इधर आते हैं, और वहाँ से सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ निकाली सेल्फी, बहुत अच्छा लगा। तो जा तू चाय ले ले, गरम है। ये वेद भी खाएगा, इसमें टेस्ट करके देगा, अच्छा लगे तो फिर ले बना के देती हूँ। क्या मस्त मैंने बनाई हुई पूरन पोली घी में एकदम रोस्ट, और उसके साथ में रोज़ वाली गुलाब वाली चाय। और इतनी अच्छी जगह, इतने बच्चे काव 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 काव, लेकिन बहुत सुकून वाली जगह है, बहुत ज़्यादा ही सुकून वाली जगह। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही सुकून लगा यहाँ पे आके। तो मस्त अभी कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर करूँगी थोड़ा सा सामान की पैकिंग, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ उठे हैं कुछ सोए हैं। और मुझे तो चाय पुदीने की अलग अलग चाय यहाँ पे पीने मिलती, तो आज मेरा दिल करा रोज़ वाली चाय पीने, तो फिर मैंने अपने लिए खुद बना ली चाय। बहुत सारी चाय, 2 टाइप की चाय तो ऑलरेडी रखी हुई है, तो इंशाल्लाह पहले चाय पी लूँ, नहीं तो फिर हो जाएगी ठंडी। चाय पीने के बाद सब कुछ सामान देखती हूँ कैसा क्या पैकिंग करना है, तो इंशाल्लाह फिर सोचती हूँ व्लॉग भी वहीं पे एंड करूँ, क्योंकि जो चीज़ के लिए मैं आई थी ख़ास सौदा लेने रमज़ानों का, तो वो लगभग मैंने ले चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह चाय नाश्ता तो कितनी अच्छी जगह पे करी, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ और मस्त नज़ारों के साथ। और जैसे कि सौदा कल, पहचान कितना भी छुपाओ छुप नहीं सकती, साहिरा सत्तानी एक नाम है और अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह ने ये इज़्ज़त और दौलत जो भी है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही आती है। ये लोगों की गलत फहमी रहती है कि ये हमारे वजह से हो गया या ये हमने किया। तो वहाँ गई तो वो सौदा लेते वक्त वो ऐसी थैलियों में पैक हो रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे से लाके मुझे अपनी, मतलब होगा उनके कुछ स्पेशल जो उनके गिराक होंगे उनके लिए ये थैलियाँ छपवाई होगी, उसमें से एक में भी स्पेशल निकल गई। ये वाला जो सौदा है बैग में परफेक्ट आ गया। और हालांकि मैं तो बॉम्बे से लेकर आई थी, जब सौदा लेने आई हूँ तो अपने लिए सब चीज़ें तैयारी कर कर आई थी। ये बगदाद की थैली ख़ास, और ये बहुत अजीज़ है मुझे, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि फिर वापस बगदाद जाऊँ और वापस वही चीज़ें इसके अंदर पैक करके लाऊँ जो मैं बगदाद से लाई थी। तो फ़िलहाल तो एक थैली में पैक हो गया है सौदा, और दूसरी ये जो 2 बैग है वो ये भी मैं लाई हूँ बॉम्बे से, तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें ये पैक हो जाएगा। और इसके बाद में बॉम्बे से भी बहुत सारा सामान लेना है जो यहाँ भी मिल रहा था, पर इतना वज़न उठा के लेके जाना मेरी हिम्मत की बात नहीं है। और जो चीज़ वहाँ भी मिल रही है तो फिर यहाँ से क्यों ले जाऊँ। यहाँ तो ऐसी चीज़ें जो अभी मुझे लेने इतना दिल चाह रहा था, पर इतनी मेरी मतलब ताकत नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें ढोकर लेकर जाऊँ। अगर हाँ बच्चे आते गाड़ी से आती तो अलग बात होती। तो फ़िलहाल तो सारे सौदा अभी पैक कर रही हूँ, अब फ्रेश होंगी। अब नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो जो भी होगा आप लोगों के साथ कनेक्ट तो रहती हूँ मैं। और रमज़ानों के लिए ख़ास करके मैं ये सब चीज़ें लेने आई, क्योंकि अब मैं आप देख रहे हो ख़ास जो किचन के रिलेटेड वीडियो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
वही बनाते रहती हूँ। और रमज़ान स्पेशल तो हर दिन अलग अलग चीज़ें बनाऊँगी और ली भी हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, तो इंशाल्लाह जैसा होगा वो करूँगी। तो आप भी देखना और इसमें भी कमेंट लिखना, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो मुझे दिल से हेट करते हैं वो तो बैठे ही है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, रमज़ानों की भी बेस्ट ऑफ लक। तो आप भी लिखिए जो आपको लिखना है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे देखते हैं, क्योंकि उनके प्यार जहाँ भी जाती हूँ मुझे मिलता है, सेल्फी के ज़रिए हो या फिर जो भी आते हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं वो मुझे दुआ देते हैं, मेरी उम्र के लोग मुझे गले लगाते हैं, और जो बच्चे हैं वो आके से आंटी आपके साथ सेल्फी लेना, ये मोहब्बत तो मिलती है मुझे। तो सब बातों के साथ ब्लॉग को कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तो आप भी इंतज़ार कीजिए, और भी मैं भी सोचती हूँ कि क्या करूँ। अल्लाह हाफिज़।